कुछ विशेष लगाव है। कारण जब सीलदर से शिबागांव जीव सिंह जी को दिया गया, तो जीव सिंह जी के एकमात्र पुत्र ईश्वरदास जी थे। उनके 2-3 लड़के हुए, उनमें बड़े शिबागांव रहे। और 1740 में नाथू सिंह जी को माडानी। आज इस भीड़ में माडानी के करीब 150 से 250 के बीच में सारे 36 कौम के लोग आए हुए। अब ये धरना क्यों दिया जा रहा है? पहले भी 1-2 धरने भी हुए हैं कई समाजों के। हमारा धरना सिर्फ इसलिए है कि 2 समुदाय जो अपने आप को अलग मान रहा है, हमने कभी नहीं माना, लेकिन वो मान रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। और साहब पानी डालो, शुरू से फोन आ रहे हैं कि साहब ये राजपूत मेरी तो बहन दी हुई है, मेरी बेटी दी हुई है, ये कौन है? मैं क्या जवाब दूं आपको? आप और हम तो कई सालों से लगे हुए हैं कि हम राजपूत एक है, कोई नहीं है, और भोगिया सब तुम्हें दिखाता ही नहीं। मैं तो यही कहता हूं, काम है एक तो जागीरदार है, एक जमींदार है, जिसको आप खुद भोगिया कहते हो, खुद समझे हो। क्या इलाज उसका? मैं 10:15 बजे आ गया था, बैठा था वहां, ये सारा देख रहा था। अब ये लड़ाई क्यों हुई? 100% सुल्तान साहब विराजे हुए हैं मेरे आदर्श, प्रशासनिक फेलियर। जब आदेश हो गए कि इनको कब्जा देना है एसपीओ से, देवस्थान से, तहसीलदार उसको दबा के बैठ गया। क्यों बैठा? 4 पैसे दिए उन्होंने, तो वह परिवार बैठा है कि तू डीले कर, हम हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में होता है क्या? यही होता है, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। पेश हुआ शीतकालीनी न्यायाधीश, ग्रीष्मकालीनी न्यायाधीश से उन्होंने स्टे दे दी। अब हमारी ये मांग है प्रशासन से कि जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट है, जो कागज बोल रहे हैं, जो 3-4 हफ्ते बाद जो हेयरिंग होगी उसमें पेश करेगा। साहब ये है, न्यायालय फैसला कर देगा तो 100% सावड़ा जी के पक्ष में जा रहा है। तो हम प्रशासन को चेतावनी देने आए कि आप यूं नहीं हो कि सॉलिसिटर जनरल या आपका वकील जाके खड़ा हो जाए, नोटिस मिला समय 2 महीने का, मतलब विवाद को लंबा खींचना चाहते हैं, वो हम नहीं होना देंगे। तुरंत जो भी फैसला है और फैसला सावड़ा जी के पक्ष में आएगा। मान लिया कि आजकल तो जुडिशरी भी निष्पक्ष नहीं रही, तो एक काम तो कर सकते हैं आप। सीआरपीसी की धारा 145 में एप्लीकेशन तैयार रखें। साहब आपस में क्रॉस मुकदमे हो रहे हैं, जनहानि होने की आशंका है, जब तक फैसला नहीं होता 145 में भड़क करके पटक ईश्वरी, वो भी तहसीलदार है। अजय कहाँ प्रॉब्लम?